सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, ये बातनी आँख बेदर करने का बहुत ही मुजरब अमल है। इस तरह के अमल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सबसे मज़े की बात यह है कि इस अमल में ना तो कोई परहेज़ है, ना कोई पढ़ाई है और ना ही इस अमल में कोई हिसार है। ये अमल एक सीने का राज था जो अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और अल्लाह के हुक्म से जितने भी मेरे मुजरब अमल हैं वो आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। और जो अमल मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस अमल में बहुत सारे आमिल हजरात ने अपनी बातनी आँख बेदार कर चुके हैं। यानी बहुत सारे आमिल इसी अमल की वजह से अपनी बातनी आँख बेदार कर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बातनी आँख होती क्या है। दोस्तों, ये एक रूहानी आँख होती है और इसे थर्ड आई भी कहते हैं। इस आँख को बेदार करने के लिए आपको अमलियात का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हमारे आँखों का राज ये है कि जब हमारी आँख चिपकती है तो हमें ये तस्वीर या नज़ारा पहुँचती है। हम ये समझते हैं कि हमारी आँख मुसलसल देख रही है, और जब हम एक चीज़ को मुसलसल गौर से देख रहे होते हैं तो वो हमारी आँख से गायब हो जाती है। दरअसल ये हमारी आँख का वो अंदर का काला हिस्सा है जो कोई भी चीज़ देखते वक्त बिल्कुल भी हरकत नहीं करती। तो इस तरह हमारी आँख से जो देखती है, जो हम अपनी आँख से देखते हैं, तो वो हमारी रूह की आँख, दरअसल में वो रूह की आँख देखती है। और रूह की आँख हर गायब और रूहानियत और रूहानी मखलूक को देख सकती है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले आपने करना ये है कि एक साफ़ सुथरा कमरा मुंतखब कर लें और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बैठ जाएं। और ये अमल आपने रात नमाज इशा से लेकर रात 11 बजे तक आप ये अमल कर सकते हैं। और दिन जो कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इतवार को कर लें, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, जो भी दिन आप मुंतखब कर लेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टाइम आपने याद रखना है कि नमाज इशा से लेकर रात के 11 बजे। तो दोस्तों, आपने इस तरह बैठना है कि आपकी कमर और गर्दन एक बराबर में होना चाहिए। और ये ना हो कि आपकी गर्दन आगे है और कमर पीछे है, तो इससे आपका अमल ज़ाया होगा। और अमल करते वक्त आपने कोशिश यही करना है कि बिल्कुल हिलना कम है, अपने बॉडी को हिलाना नहीं है। उसके बाद आपने आंखों पर रुईदार कपड़ा मजबूती से बांध दें और दोनों कानों में रुई भी डालना है। कानों में रुई इसलिए डालना है ताकि आपको कोई शोर की आवाज़ सुनाई ना दे, ताकि आप कोई शोर की आवाज़ ना सुने। और कमरे में पूरी तरह अंधेरा करना है। कमरे में ज़रा सी भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। आंखों पर कपड़ा बांधने के बाद सामने जो भी अंधेरा नज़र आए उसी अंधेरे में देखने की कोशिश करें। बस सिर्फ आपने देखना ये है कि उसी अंधेरे में देखने की कोशिश करें। और इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, आपने कुछ पढ़ना भी नहीं है, बस आपने सिर्फ उसी अंधेरे में गौर करना है। और कपड़ा बांधने का असल मकसद ये है कि आपकी आंखों का जो काला हिस्सा है उनको हरकत से रोकना है। इस एक्सरसाइज को आपने कम से कम 30 मिनट तक या 45 मिनट तक करना है। 30 मिनट या 45 मिनट तक आपने ये एक्सरसाइज करना है। 30 मिनट से कम ना करें, और 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो और भी बेहतर है। इस तरह आपने इस अमल को कम से कम 14 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक करना है। इसी दौरान आपकी बातनी आँख खुल जाएगी। इस अमल में कामयाबी की निशानी
یہ ہے کہ رات کو نیند میں روحانی شخصیت سے آپ کی ملاقات شروع ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ رات کو سو رہے ہوں تو آپ کی ملاقات کسی روحانیت شخصیت سے ہوگی، جیسے کہ انبیاء کرام یا پھر حضرت خضر علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوگی، یا تو انبیاء کرام سے یا حضرت خضر علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوگی۔ اور جب صبح نیند سے اٹھو گے تو آپ کی باطنی آنکھ کھل چکی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا عمل، ایک چھوٹا سا عمل، اور جیسے ہی آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ دنیا کے ہر وہ روحانی چیز کو دیکھ سکو گے، جیسے جنات ہے، جیسے ہمزاد، چڑیل، دیو، جو بھی ہوگا، پری وغیرہ، یہ سب آپ دیکھ سکیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ہر سوال کا جواب دے سکوں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔